नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित महापुराण गरुड़ पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली आज की प्रस्तुति में हम ये ज्ञात करेंगे कि जीवात्मा 13 दिनों के बाद बल प्राप्त करती है और यमदूतों के साथ यम मार्ग पर निकल पड़ती है। इस मार्ग की यात्रा में आने वाले 16 नगर कौन से हैं? भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि गरुड़ देव मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है उसकी आगे की यात्रा भी वैसी ही होती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हों तो यम मार्ग में उसे कोई कठिनाई नहीं होती है और आनंद पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि वहीं उसने बुरे कर्म किए हों तो उसे अत्यधिक कठिनाई होती है और यमलोक की यात्रा करते समय उसे बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी आत्मा को पापी आत्मा कहा जाता है। यमलोक और मृत्युलोक की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा अधिक से अधिक प्रतिदिन 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करती है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में यमदूत पापी जीवात्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी जीवन भर पाप में रहते हैं, इस मार्ग में जो उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। मृत्यु के 13वें दिन में वह पापी यमदूत के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में दंड प्रहार करते हुए यमदूत खींचते हुए उसे दक्षिण दिशा में युक्त अपने यमलोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुछ कांडों, बामियों और कीलों कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में जब पापी जाता है तो शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा कौओं के खाए जाने के कारण भेदन एवं छेदन जीव अत्यंत दुख व दारुण प्राप्त करता है। हे गरुड़ देव, जीव अपने दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर अर्थात 16 नगर पड़ते हैं जो इस प्रकार से हैं: याम्यपुर, शौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्वापद, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीतांड्य, बहुभीतिपुर। ये 16 पुर हैं जो कि अत्यधिक भयंकर और कष्ट देने वाले हैं। सबसे पहले वह पापी यामीपुर के मार्ग में जब प्रवेश होता है तो दर्द से कराहकर चिल्लाता है और कहता है कि हे पुत्र, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते हुए वह अपने पापों का स्मरण करता है। 18वें दिन यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहां पुष्पवा नामक नदी प्रवाहित होती रहती है। वहां देखने में सुंदर अत्यंत वट वृक्ष होते हैं जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत वहां उसको विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्र के द्वारा जो मासिक पिंडदान वह करता है, पूजा पाठ करता है, वही उसको वहां नरक में जहां यमलोक के लिए जा रहा है उसी को वहां पर उसे खाने को मिलता है। तत्पश्चात उसकी यात्रा शौर्यपुर के लिए होती है। चलता हुआ मार्ग में वह मुद्गरों से पीटा जाता है यमदूतों के द्वारा। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार से विलाप करता है कि मैंने पशुओं और पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने कभी जलदान नहीं किया। गोचर भूमि के लिए, सदाचारी के लिए मैंने कभी भूमि का दान भी नहीं किया। हे शरीर, जैसा तूने किया है उसी के हिसाब से तुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। शौर्यपुर राज्य में एक राजा राज्य करता है
उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर अपने पुत्र द्वारा पिंडदान किए हुए जलयुक्त वह खाकर अपने रास्ते आगे बढ़ता है। वहां से आगे बढ़कर यमदूतों द्वारा खरहार से पीड़ित होकर वह तेज तेज चिल्लाता है और उसे बहुत कष्ट पहुंचता है और फिर वह विलाप करता है और फिर कहता है विलाप करते हुए, मैंने जलादि का कभी दान नहीं किया। मैंने कभी प्रतिदिन गौ माता को घास का और रोटी का और ग्रास का दान दिया है और ना ही कभी वेद पुराण पढ़े हैं और पुराणों में वर्णित तीर्थ यात्रा कभी नहीं की। जैसा तूने किया है उसी में अपना तू निस्तार करेगा। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वो अपने बंधु बांधवों के द्वारा पिंडदान में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा मुष्टक मुठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है कि मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी मैं कुछ भी सत्कर्म नहीं कर सका। इस विलाप के करने के बाद मनुष्य तीसरा मास पूरा होते ही मनुष्य गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तरंतर मासिक पिंड को उनके पुत्र द्वारा किए हुए उसको खाकर आगे की ओर चल देता है। रास्ते में यमदूत उसे कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं दी और ना तो हिमालय की गुफा में जाकर तप किया। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। हे शरीर, जैसा तूने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तारण कर। फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, चौथा चतुर्मास फिर जीवात्मा सलागमपुर पहुंच जाती है। वह व्यक्ति सलागमपुर पहुंच जाता है। पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यधिक पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है, मैंने ना तो ज्ञान मार्ग का लाभ लिया और ना योग मार्ग का और ना ही कर्म मार्ग का और ना ही भक्ति मार्ग का और ना ही साधु संतों के साथ उनका ज्ञान का मार्ग अपनाया। अतः हे शरीर, जैसा तूने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करेगा। मृत्यु के 5वें मास में वह क्रौंचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्रादि के द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद वह 6ठे मास जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। इस मास में पंचम मास में दिए गए पिंड दान को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर बढ़ता है, किंतु यमदूत उसे विशेष पट द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और मेरे भाई बंधु, हे मेरे पुत्र और मेरी स्त्री, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृतियों से बच सकता था, जिसके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी माता कहाँ है, पिता कहाँ है, स्त्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है और मित्र कहाँ है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए कृतियों के फल का उपभोग करेगा। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों के दूसरों की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ होता है। परलोक में जाने के लिए पराय आश्रय की आवश्यकता नहीं होती, वह अपना किया हुआ पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है, जिस कारण क्रय विक्रय सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में वह यमदूत उसे शूल के प्रहार से आहत करते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है, हाँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं अब निश्चित ही जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करते हुए विचित्र नगर में जाता है।
जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर षाण्मासिक पिंड से अपनी सुधा को शांत करके आने वाले नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उस पर भाले से प्रहार करते हैं। इससे दुखी होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, मेरे माता पिता, भाई, पुत्र कोई है या नहीं है जो इस दुख के सागर में घिरे हुए, जो कि मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ जीव वह मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी है, रक्त तथा पीव से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां नाव वाले मल्लाह उसको देखकर यह कहते हैं, यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है, इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौ का दान किया है, वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है, उसे नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज व नुकीली चोंच से बगुला, कौवा तथा चील नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षीराज, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी होता है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान करता है, तो वह गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसे यमलोक न ले जाकर उसे विष्णुलोक ले जाती है। 7वां मास होने पर मृतक बहवादक नगर में आ जाता है। वहाँ पर सप्तमासिक 14 पिंड का सेवन करके और जल ग्रहण करके आगे बढ़ते हुए यमदूतों के प्रहार से पीड़ित होकर इस प्रकार से विलाप करता है, हे शरीर, मैंने दान, तप, तीर्थ आदि स्नान दान पर्याप्त नहीं किया है। हे मूर्ख, जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल भोग कर जाएगा। पक्षीराज, वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों के साथ पिंड दान और जल ग्रहण करते हुए वह जीव आगे बढ़ता है। नानाक्रंद नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाधार से पीड़ित वह इस प्रकार विलाप करता है, हाय चंचल नेत्रों वाली, कहाँ पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा मनोविनोदों के बीच वहाँ मेरा भोजन होता था, कहाँ भाला बर्छियों तथा मुष्टकों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास नानाक्रंद में पहुंच जाता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में सुसप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसे हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हाय कहाँ मेरे पुत्र ने कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबाया करते थे, कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र कठोर समान उसे मेरे पैर पकड़कर सहृदयता पूर्वक मुझे घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत उसकी पीठ पर जैसे ही प्रहार करते हैं, वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है, कहाँ मैं रुई से बने कोमल गद्दे पर अत्यंत करवटें बदलता था और कहाँ आज यमदूत के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों और कटी पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे पक्षीराज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत उसे कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है, कहाँ कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर तेल की मालिश हुआ करती थी, कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों ने अपने हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे हैं। इस पयोवर्षक नामक नगर में मृतक को आदि श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। निरंतर वर्ष बीतते ही वह युवक चितांड्य नगर की ओर वह चल देता है। मार्ग में चलते हुए यमदूत उस मृतक की जिह्वा को काट डालते हैं। इस बात से दुखित होकर वह इस प्रकार से विलाप करता है, अरे कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के इस जिह्वा के रस माधुर्य रस की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ मुख खोलने के बाद ही तलवार के समान छुरी आदि के द्वारा उसी मेरी जिह्वा को काटा जा रहा है।
उसी नगर में श्राद्ध में पिंडदान और जल का उपभोग करके मनुष्य आगे बढ़ता है। पिंडक शरीर में प्रवेश कर वह बहुभीति नामक नगर में प्रवेश करता है। वह मार्ग में अपने पाप का वर्णन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती हैं। इसके बाद वह यमपुरी के निकट पहुंच जाता है। वह यमलोक 44 योजन में फैला हुआ है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। श्रम करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्युकाल तथा अंत तक मध्य में स्थित क्रोध से लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयभीत भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उसका मुखमंडल बहुत ही भयानक लगता है। उनकी भौं भंगिमाएं तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में वैरव पास रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के पास बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार जो लोग छत्र, पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वो वहां पर पहुंचकर सौम्य सुंदर मुख वाले, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। क्योंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशी, द्वादशी, षठ मास तथा 12 मास तथा वार्षिक तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खग श्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों द्वारा कहे गए स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुण देव, मृत्यु के पश्चात संग मणिपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने तुम्हें सुना दिया है। तो यह थी 13 दिनों के बाद जीवात्मा का यमदूतों के साथ यम मार्ग पर निकलना। ये छोटी सी जानकारी, हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।